छह ढाला। इस ग्रंथ में छह ढाल है। ढाल का तात्पर्य एक तरह से अध्याय। पहली ढाल में मुख्य रूप से मंगलाचरण करके उस ग्रंथ का उद्देश्य बताया, क्यों लिख रहे हैं। जीव की कहानी शुरुआत करी, मोह के कारण से संसार में भटक रहे हैं और भटकते भटकते हम निगोद में, नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में, देव में, सब जगह भटकते रहते हैं। पूरी चारों गतियों में हमारा परिभ्रमण चलता रहता है। उस परिभ्रमण की कथा का वर्णन पहली ढाल में है। दूसरी ढाल में उस परिभ्रमण का जो मूल कारण है वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। दो भागों में उसे विभाजित किया, ग्रहीत और अग्रहीत। इस तरह से ग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका वर्णन करके पूरी दूसरी ढाल में हमें बताया हम संसार में क्यों भटक रहे हैं। तीसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने लिखा, अब जब इस कारण से संसार में भटक रहे हैं तो आत्मा का हित तो मोक्ष में है, और मोक्ष निराकुलता से युक्त होता है, और जहां निराकुलता नहीं होती उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और इसीलिए तीसरी ढाल में उन्होंने प्रारंभ में पहले मोक्ष मार्ग का वर्णन किया और फिर क्रमशः सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन। व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से उस सम्यक्त्व का क्या प्रभाव होता है, सम्यक्त्व के 25 दोष कैसे होते हैं, सम्यक्त्व के 8 अंगों का पालन कैसे होता है, 8 मदों से रहित जीव कैसे होता है, पूरा वर्णन सम्यक दर्शन का बहुत अच्छा तीसरी ढाल में दिया। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन, ज्ञान का महत्व, सम्यक ज्ञान की परिभाषा आदि को समझाने के बाद में उन्होंने पूरी चौथी ढाल में जो ज्ञान का महत्व बतलाया, सम्यक ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है, और भले ही वो मुनि भी बन रहा है, तो भी उस अज्ञानता के कारण से वो कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और वहीं ज्ञानी व्यक्ति, सम्यक ज्ञानी, अगर त्रिगुप्तिते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अंतर्गत मन वचन काय को वश में करके यदि उनका सहारा ले लेता है तो कर्मों का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान का इतना महत्व है। उन्होंने उसी चौथी ढाल में लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी सुख का कारण नहीं है।